दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं पैंट कटिंग। तो ये पैंट का कपड़ा है, किनारा से किनारा कपड़ा को मिलाकर इस तरह से कपड़ा बिछा लेना है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करें। तो कपड़ा को इस तरह से किनारा से किनारा मिलाकर बिछा लेना है। अच्छी तरह से हम बिछा लेंगे। कपड़ा को उल्टा साइड बिछाएंगे, उल्टा साइड कटिंग होता है। इस तरह से कपड़ा को बिछा लेंगे। अच्छी तरह से। इसके बाद हम इस तरह से एक सीधा मार्का लगाएंगे। इस तरह से एक सीधा मार्का लगाएंगे। इसके बाद जो ये मार्का लगाए हैं इससे हम 2.5 इंच ज़्यादा एक मार्का लगाएंगे। 2.5 इंच का एक ज़्यादा मार्का लगाएंगे इस तरह से। इसको हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे पैंट का लंबाई कितना है। तो पैंट का लंबाई 38 इंच है, तो 1 इंच हम घटा देंगे 37 पर। इस मार्का से जो 2.5 इंच का मार्का लगाए हैं, इस मार्का से हम यहाँ से हम 37 इंच पर मार्का लगाएंगे। 37 इंच पर। और इसका देखेंगे हाई कितना है। हाई है 23 इंच, तो 23 में से 7 इंच माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 16 इंच। तो 16 इंच का दूसरा भाग 8 इंच पर यहाँ मार्का लगाएंगे। 8 इंच पर। इसके बाद इसका लंबाई 37 है, तो 18.5 इंच 2 भाग करेंगे तो 18.5 आएगा। तो 2.5 इंच बढ़ाकर मार्का लगाएंगे 21 इंच पर। इस तरह से। फिर यहाँ पर भी 37 इंच पर मार्का लगाएंगे। फिर 8 इंच पर मार्का लगाएंगे। फिर 21 इंच पर मार्का लगाएंगे इस तरह से। ये दो जहाँ इसलिए मार्का लगाएंगे कि जो मार्का हम लगाएंगे तो ये सीधा मार्का लगे, टेढ़ा ना लगे। इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ भी इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे जांघ कितना है। तो जांघ है इसका 22 इंच। तो 22 इंच है जांघ। तो कपड़ा का जो किनारा है, कोर है, इससे हम 1 इंच का मार्का लगाएंगे। इसके बाद जांघ है इसका 22 इंच, तो 22 इंच का दूसरा भाग 11 इंच आएगा। तो हम 11 इंच पर यहाँ मार्का लगाएंगे। जो 1 इंच का मार्का लगाए हैं इस मार्का से 11 इंच का मार्का लगाएंगे। फिर यहाँ बीचों बीच का एक मार्का लगाएंगे 5.5 इंच पर। इसके बाद इस मार्का से यहाँ 1.5 इंच का एक मार्कर लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर कपड़ा का जो किनारा है नाप के देखेंगे कितना है ये। तो 12 इंच है, तो यहाँ भी कपड़ा के किनारा से 12 इंच पर मार्का लगाएंगे। फिर 2 इंच का मार्का लगाएंगे। फिर कमर देखेंगे कितना है, तो 30.5 इंच है कमर। तो 30.5 इंच का चौथा भाग 7.5 इंच एक सूत ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ाकर मार्का लगाएंगे। 8.5 इंच एक सूत पर लगाएंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से मार्का लगाएंगे। फिर इस तरफ इस तरह मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से हम मार्का लगा देंगे।
इसके बाद यहाँ पॉकेट का मार्का लगाएंगे। पॉकेट का रखेंगे लंबाई 7 इंच और इस तरह से एक तिरछा मार्का लगाएंगे। ये क्रॉस पॉकेट का मार्का हो गया। इसके बाद ये बीच सेंटर से लेकर कपड़ा के किनारा तक नाप के देखेंगे कितना है, तो 7 इंच है, तो 7 इंच पर यहाँ मार्का लगाएंगे। यहाँ भी 7 इंच पर मार्का लगाएंगे कपड़ा का किनारा से। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ जो घुटना कितना है, तो 17 इंच है, तो यहाँ दूसरा भाग पर मार्का लगाएंगे 8.5 इंच पर, और जो बीच का मार्का है वो 8.5 के बीचों बीच होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे मोहरी कितना है, तो मोहरी है 15 इंच, तो यहाँ हम दूसरा भाग पर मार्का लगाएंगे 7.5 इंच पर। 7.5 दूना 15, मोहरी है 15 इंच, तो यहाँ 7.5 पर मार्का लगाएंगे। इस तरह से 7.5 पर मार्का लगाएंगे, और जो बीच का मार्का है 7.5 इंच के बीचों बीच होना चाहिए। इसके बाद इस तरह से हम मार्का लगाएंगे। इस तरह से इस मार्का तक, इस मार्का से इस मार्का तक इस तरह, फिर इसके बाद इस तरह से स्केल बैठा कर मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस तरफ इस तरह से मार्का लगाएंगे। इस मार्का से लेकर इस मार्का तक इस तरह से मार्का लगाएंगे कि इस मार्का से लेकर इस मार्का तक इस तरह। इसके बाद इस तरह से स्केल बैठा लेंगे और फिर इस तरह मार्का लगाएंगे, इस तरह लगा लेंगे। इसके बाद हम कट करते हैं। तो इस तरह से हम कट करेंगे, जो मार्का है मार्का पर ही कट करेंगे इस तरह से। इस साइड भी इस तरह से मार्का पर कट करेंगे। इसके बाद हम इस तरफ कट करेंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरफ भी इस तरह से कट करेंगे। यहाँ पर एक कट लगाएंगे, 2 इंच का कट है। यहाँ पर 7 इंच का लंबाई है, यहाँ पर एक कट लगाएंगे। ये क्रॉस पॉकेट हो गया। ये कटिंग हो गया पैंट का अगला पल्ला। इसके बाद हम बैक पल्ला, पिछला पल्ला कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कपड़ा को खींच लेंगे, इस तरह से कपड़ा को बिछा लेंगे। इसके बाद इस पर हम अगला पल्ला को बिछाएंगे, इस तरह से बिछा लेंगे। और इधर जो क्रॉस पैकेट है, इस तरफ हम कपड़ा को बड़ा रखेंगे 1.5 इंच। अगला पल्ला को इस तरह अच्छी तरह से बिछा लेंगे। इसके बाद
इस मार्का पर इस तरह से मार्का लगाएंगे। फिर यहाँ भी एक मार्का लगाएंगे। फिर यहाँ भी मोहरी के पास एक मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ मोहरी के पास 1.5 इंच बड़ा रखेंगे फ्रंट पल्ला से, अगला पल्ला से। यहाँ पर 1.25 इंच बड़ा रखेंगे। यहाँ पर 2.5 इंच बड़ा रखेंगे। इसके बाद इस मार्का से इस मार्का तक इस तरह मार्का लगाएंगे। इसके बाद इस तरह मार्का लगाएंगे। इसके बाद फ्रंट पल्ला को नाप के देखेंगे ये कितना है, तो 8.5 इंच से 1 सूत ज़्यादा है। 8.5 इंच से 1 सूत ज़्यादा है तो 1/2 इंच बढ़ाकर 9 इंच 1 सूत पर मार्का लगाएंगे। इसके बाद 2.5 इंच का यहाँ मार्का लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद हिप देखेंगे कितना है, तो हिप है 34 इंच, तो 2 इंच इसमें लूज देंगे तो 36 इंच हो जाएगा। इसके बाद हम अगला पल्ला को नाप के देखेंगे ये कितना है, तो 9.5 इंच है, तो हाफ इंच सिला जाएगा तो बच जाएगा 8.5 इंच। तो अगला पल्ला 2 पल्ला है तो 8.5 दूना 17 इंच हो गया। तो 17 इंच हम माइनस कर देंगे 36 में से, तो 19 इंच बचेगा। तो यहाँ दो भाग करेंगे तो 9.5 आएगा। तो यहाँ 10 पर मार्का लगाएंगे। फिर इस तरह से मार्का को सीधा कर लेंगे। फिर इस तरह से मार्का लगाएंगे। इसके बाद यहाँ अगला पल्ला से 1.5 इंच मार्का लगाएंगे। 1.5 इंच का मार्का लगाएंगे। इसके बाद 1.5 इंच के मार्का से लेकर और क्रॉस पॉकेट तक इस तरह से मार्का लगाएंगे। इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर 2.5 इंच का जो मार्का लगाए थे, तो इस तरह से चकमिट्टी से मार्का लगा लेंगे। इसके बाद हम इसको कट करते हैं, तो इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हम मार्का पर कट करेंगे। फिर इस साइड भी इस तरह से कट करेंगे। फ्रंट पल्ला है इसके बराबर कट करेंगे इस तरह से। इसके बाद इस तरह से कट करेंगे। यहाँ भी इस तरह से कट लगाएंगे। इतना मोहरी तुर पाएगा, हेम होगा तुर पाएगा। यहाँ भी एक कट लगा लेंगे। यहाँ भी कट लगाएंगे 2.5 इंच का। इसके बाद कमर है 30.5 इंच, तो यहाँ पर लिख देंगे। जांग है 22 इंच, तो लिख देंगे। घुटना है 17 इंच और मोहरी है 15 इंच। इस तरह से हम पैंट कटिंग